एक सेकंड, ये लड़का कौन है और हमारी गाड़ी से ऐसे लग के कैसे खड़ा हो सकता है? हाँ दी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और देखना कैसे चिपक के खड़ा हुआ है हमारी गाड़ी से। चलो देखते हैं इसे वहीं चल के। चलो। हेलो, कौन हो भाई और तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे लग के खड़े होने की यहाँ पे? गुड इवनिंग मैम। ये गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि जो आपका ड्राइवर है ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर आज उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए उसकी जगह पे मैं आया हूँ आपको लेने। तो आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तबीयत खराब हो गई तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया कॉल करके? अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैम मुझे पता है उससे गलती हो गई, पर वो बेचारा क्या करे। कल रात उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और वो बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे किसी को बताने तक का मौका नहीं मिला, तो इसलिए उसकी जगह मैं आया हूँ। आप बैठिए ना, जहाँ आपको जाना मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। आइए। चलो ठीक है, दरवाजा खोल। क्या मैम, मैं दरवाजा क्यों खोलूँ आपका? आपको भी तो ऊपर वाले ने हाथ दिए है ना, आप भी खोल के खुद बैठ सकते हो। मेरा काम बस आपको ड्रॉप करना है। एक्सक्यूज मी, तुम ड्राइवर हो और जो हम बोलेंगे ना वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त भी ऐसा ही करता था, तो दरवाजा खोलो। चलो। मैडम ये कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? इसका मतलब आप मेरे दोस्त से भी इतनी बदतमीजी से बात करते थे? आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है जरा भी? अच्छा, तो अब तुम जैसे दो कौड़ी के लोग मुझे समझाएंगे कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं? हाँ, और वैसे भी तुम लोग ना हमारे गुलाम हो। हम जैसा कहेंगे ना तुम्हें वैसा करना भी पड़ेगा, समझे? मैडम आप कहना क्या चाहते हो? जो आपके यहाँ काम कर रहा है वो आपका गुलाम है? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। उसके काम करने के बदले ना आप उसे पैसे देते हो, तनख्वाह देते हो। वो कोई गुलाम नहीं है आपका, समझी? एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने की? हाँ देखो, जितना बोल रही हो ना उतना करो, वरना थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। नाश्ता मिलेगा, समझा? ओ मैडम, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मैं भी कोई ड्राइवर हूँ? आपकी ना गलत फहमी है ये, समझी? जितने की आपकी गाड़ी है ना उतने का तो महीने में मैं पेट्रोल खर्च कर देता हूँ, समझिए आप? जी सर, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये बाहर से किसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है? एक बार जाकर देखता हूँ। अच्छा, इतना बड़ा अमीर ज्यादा है तू? देख, फालतू की ना बकवास मत कर। ज्यादा बोलेगा ना सच में लगा भी दूंगी मैं एक। अच्छा, मैं भी तो देखूं आप कर क्या सकती हो। ये ऐसे नहीं मानने वाला। ठीक है। तेरी इतनी औकात? 2 कौड़ी का तू ड्राइवर नहीं है और मेरी बहन पे हाथ उठाएगा? दिया, पापा को कॉल करो, इसकी औकात अभी से पापा ही दिखाएंगे। सही कहा तूने। तू भी गया और तेरा दोस्त भी गया। तू रुक। शिखा, क्या हुआ? ऑफिस के अंदर तक आवाज आ रही है। निखिल सर आप यहाँ हमारे ऑफिस के बाहर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, अरे भैया ड्राइवर है ये, आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? शिखा तुम पागल हो क्या? किसने बोला ये ड्राइवर है? तुम्हें पता है कल हमारे पापा की और हमारी कंपनी की जिनके साथ डील हुई है उसके ओनर है ये। क्या ये उस कंपनी की ऑनर है? ओह शिट, अब आई एम रियली सॉरी सर, सच में मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। मैडम अब सॉरी बोलने से ना कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे तो अपने दोस्त पे तरस आता है जो आपके यहाँ एक ड्राइवर की नौकरी करता है, और आप उसके साथ भी इतनी बदतमीजी से ही बात करते होंगे ना। अरे आपके इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है, जिससे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? सॉरी सर, मैं आगे से कभी उससे ऐसी बात नहीं करूंगी। उससे क्या, किसी से भी ऐसी बात नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी सर। बस मैडम, बहुत होगा तुम्हारा नाटक। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारी गलती की सजा ना तुम्हारे पापा को भी मिलके रहेगी। उनके साथ जितनी भी डील साइन की है ना मैंने, सारी की सारी आज कैंसिल करता हूँ। नहीं 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 सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। देखिए सर, प्लीज माफ कर दीजिए और हमारी गलती की सजा हमारे पापा को मत दीजिएगा, प्लीज सर। अरे सर ऐसे मत कीजिए, देखिए ये दोनों तो नादान है। हाँ इनसे कोई बदतमीजी हो गई होगी, पर इनकी नादानी की सजा हमारी कंपनी को और हमारे पापा को मत दीजिए। देखिए अगर आपने डील कैंसिल कर दी तो हमारा परिवार कर्जे में डूब जाएगा, तो आप ऐसा मत कीजिए। इनकी तरफ से मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है केशव, तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने पे मैं डील कैंसिल नहीं करता हूँ। देखा तुमने तुम्हारे भाई को बात करने की कितनी तमीज़ है। सिर्फ तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा की वजह से मैं डील कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, समझी? और हाँ, आज के बाद ना कैसा भी इंसान हो, चाहे गरीब या अमीर,
सबसे तमीज से बात करनी है तुम्हें, समझी? जी सर। ठीक है, अब जहाँ जाना है जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे सर, लेकिन हमारी बात सुनिए सर आप। ये तो बहुत अच्छी बात। हटिए। अरे काका, ये क्या हो रहा है? अरे मैम साहब, रोकने के बावजूद भी अंदर घुसा जा रहा है। मैडम, वो आपने मुझे आज बुलाया था ना, आज मेरा इंटरव्यू का फाइनल राउंड था, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अरे मैंने कहा तो था। काका आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। जी मैम साहब। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मैम, वो बात ये है कि आपने मुझे आज बुलाया था कि आज मेरे इंटरव्यू का फाइनल राउंड है, इसके बाद आप मुझे सिलेक्ट कर लेंगे इस कंपनी में जॉब के लिए, और ये बता रहे हैं कि आपने किसी और को मेरी जगह रख लिया। हाँ, मैंने कहा तो था तुमसे, पर तुम ना काफी लेट हो गए हो। ऑफिस का टाइमिंग क्या है और टाइम देखा है तुमने अब क्या हो रहा है? देखो, मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी जगह इनको जॉब पे रख लिया है। मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं बहुत गरीब हूँ, आपको तो पता ही है। मैंने कल आपको मेरे घर की सारी कंडीशन बता दी थी। 6 महीने से मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। अब मैडम, घर का खर्चा भी चलाना होता है, मुझे नौकरी दे दीजिए। अब मेरे पास तो सारी क्वालिफिकेशन है ना जो आपको इस जॉब के लिए चाहिए थी। देखो निखिल, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे ऑफिस के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं ही ऐसे नहीं करूँगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू होंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी। मैडम, अगली बार के लिए तो बहुत लेट हो जाएगा, मुझे इस जॉब की ज़रूरत अभी है। मैं क्या करूँ, मुझे तो लगता है मेरा नसीब ही ख़राब है। एक्सक्यूज मी मैम, आपने मुझे बताया नहीं मेरी सैलरी कितनी होगी? हाँ शिखा, देखो स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हें 25,000 ही दे पाऊंगी, और जैसे ही तुम्हारा काम मुझे लगेगा कि हाँ सही है तो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगी, पर फिलहाल तो मैं इतना ही दे पाऊंगी। बट मैम सॉरी, बस 25,000 रुपये? मैं इतने में यहाँ पे काम नहीं कर सकती मैम। मेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और उसके बाद भी अगर 25,000 की नौकरी करूँगी मैम तो दिस इज़ नॉट फेयर। सॉरी मैम। आर यू श्योर? तो तुम कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? मैम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 या 55,000 समथिंग, कुछ इतना तो होना ही चाहिए। और मैम मैं अगर कहीं और ट्राई करूँगी ना तो मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे इतनी सैलरी मिल जाएगी, बट शायद आप मुझे डिजर्व नहीं करते। आई एम सॉरी। शिखा, तुम सोच लो कि तुम क्या बोल रही हो। तुम सच में यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहती? जी मैम, मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पर तो बिल्कुल काम नहीं कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करती हूँ। सॉरी मैम। ओके, गुड लक फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखा निखिल, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा नसीब खराब है? अरे तुम्हारा नसीब ही है जो वो इस जॉब को ठुकरा कर चली गई, और देखो उसकी जगह तुम्हें ये जॉब मिल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, और हाँ लेट मत होना। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं इस ऑफिस में मन लगा के काम करूँगा और हमेशा टाइम पे आऊँगा। ठीक है, अब तुम जाओ। अरे तुझे भी तो जरूरत थी ना इस जॉब की, लेकिन तूने क्या किया? किसी और के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं बहुत गरीब हूँ, आपको तो पता ही है। मैंने कल आपको मेरे घर की सारी कंडीशन बता दी थी। 6 महीने से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। हाँ मुझे भी ज़रूरत थी, बट मेरे से कहीं ज़्यादा ज़रूरत उस लड़के को थी उस जॉब की।
मैंने मना कर दिया करने को। और देखो, अगर मैंने किसी का अच्छा किया है ना, तो वो अच्छाई वापस लौट के ज़रूर आएगी मेरे पास। और हाँ, अगर किस्मत में रहा तो दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। तूने अच्छा किया है तो तेरे साथ भी जरूर अच्छा होगा। देखते हैं। अरे शिखा, ये क्या किया तुमने? अरे मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अरे तुमने उसके लिए अपनी जॉब छोड़ दी? जी मैम। देखो, वैसे तो आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, पर तुमने उसकी मदद की, अपने बारे में नहीं सोचा। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम चाहो तो तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। पर मैम, वैकेंसी तो एक ही खाली थी ना, तो फिर आप मुझे कैसे जॉब ऑफर कर सकते हो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं अपने आप देख लूंगी। बस तुम कल से ऑफिस आ जाना। ओके मैम। चलो ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जी। देखा शिखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने किसी के साथ अच्छा किया है ना, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू यार। ईशु, ईशु, कहाँ हो तुम? आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है क्या? ये क्या कह रहे हो निखिल तुम? कुछ नहीं ईशु, वो बस ऐसे ही। मैं कह रहा था, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो ना, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे बिना बताए आ गए, वो भी अचानक से, कैसे? वो क्या है ना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कि मैं अचानक से घर आऊंगा और तुम मुझे देख के खुश हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। शांति, क्या है ये सब? हाँ, तुम क्या बोल रही हो ईशु के बारे में कि वो मुझे धोखा दे रही है? साहब, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। साहब, जब आपको मैंने आते हुए देखा तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। साहब, आपकी पत्नी किसी लड़के से मिलती है, रोज मिलती है। आप तो यहाँ रहते ही नहीं हो। वो पता नहीं कैसे कैसे लड़कों को बुलाती है, और मैं तो बोल भी नहीं सकती। देखिए साहब, अभी भी मौका है, संभल जाइए। आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। देखो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, समझी? तुम मेरे घर में खामखा आग लगा रही हो। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है। मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। वो आपको धोखा दे रही है, संभल जाइए। अरे बस, बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने तुम्हें नौकरी पर रख के ना गलत किया। खैर कोई बात नहीं, अब निकल जाओ मेरे घर से बाहर। क्या साहब, आप मुझे घर से बाहर? बस, कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो मेरे घर से बाहर। जी साहब। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, जब तुम यहाँ नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। हाँ मुझे पता है, और एक बात और, मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करता हूँ। एक सेकंड। सर का फोन। जय हिंद सर। क्या? पर मैं अभी तो घर पे आया था सर। जी ठीक है सर। मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़ के मेरा देश है। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। जी मैं अभी आता हूँ। ओके सर, जय हिंद। क्या हुआ निखिल? ईशु, वो दरअसल क्या है, मुझे अभी फौज में वापस जाना होगा। पर तुम अभी तो आए थे और फिर अभी चले जाओगे? देखो, बॉर्डर पे कोई इमरजेंसी आ गई है, जिसकी वजह से मुझे सर ने अभी बुलाया है, तो मुझे इमीडिएटली जाना होगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है,
मैं निकलता हूँ। अरे यार तू तो कह रही थी तेरा पति छुट्टियों में आएगा, अब क्यों आया था? अरे यार मुझे क्या पता, मुझे कौन सा बता के आएगा था, सडनली आ गया। खैर कोई बात नहीं, जैसे ही आया था वैसे ही चला भी गया। अब वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा होगा और हम यहाँ पे प्यार कर रहे होंगे। मैं बताऊंगा तुम्हें कि प्यार करते कैसे हैं। अरे निखिल लेकिन तुम तो चले गए थे ना। क्यों? मैं अपने घर में आया हूँ और मुझे मेरे घर में देख के तुम्हें हैरानी हो रही है क्या? मुझे ना सब कुछ पता चल चुका कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। ये तुम्हारा आशिक है ना? अरे निखिल तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा कोई आशिक वाशिक थोड़ी ना है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? अरे बस करो, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, समझी तुम? मुझे सब कुछ पता है कि और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा आशिक है। अरे मैं वहाँ बॉर्डर पे अपने देश की सेवा करता हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे अपने आशिक को इस घर में बुलाती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने इसके बदले में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और हाँ, ये सब कुछ ना मेरा ही प्लान था। मुझे कोई बॉर्डर पे नहीं जाना था। अभी मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला? पता कैसे चला? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। हेलो, अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई कॉल मैसेज मत करना क्योंकि मेरा ना पति आ गया है और अगर उसने गलती से भी कॉल मैसेज देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं ही करूंगी तुम्हें। ठीक है। शांति ने मुझे सब कुछ बता दिया था पर मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। पर जब मैं अपने रूम में जा रहा था ना तब मैंने तुम्हें इससे बात करते हुए सुन लिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे औरत से शादी की। प्लीज निखिल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, तुम तो घर पे रहते नहीं हो और मैं अकेली रहती हूँ और फिर मैंने इससे बातचीत करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, माफ कर दूं तुम्हें? देखो ईशु, तुमने गलती नहीं बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसकी कोई माफी नहीं है बल्कि सजा है। और तुम्हारी सजा ये है कि मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। अरे देख क्या रही हो खड़ी खड़ी? निकल जाओ इस घर से। अरे रुको 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 रुको! अरे ये क्या कर दिया? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? जहाँ इतनी महंगी गाड़ी देखी नहीं उसे खराब करने चली आई? मेम साहब, आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आपने अपनी गाड़ी हमारी दियों पे चढ़ा दी। अब देखिए तो सही एक बार। अच्छा, मैंने नुकसान कर दिया? तुम जैसों को अपनी गलती नजर आती है? अरे बीच रोड पे तुम ये दिए का ठेला लगाओगे अपना तो तुम्हारे साथ यही होगा। और वैसे भी यहाँ पे ना गाड़ी पार्किंग की जगह, ये तुम्हारी दुकान लगाने की जगह नहीं है। मेम साहब, हम इतने अमीर नहीं है जो हम अच्छी जगह पे अपनी दुकान लगा सके। हमें जहाँ जगह मिली हमने वहीं पे अपनी दुकान लगा ली और जहाँ भी जाते लोग हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। गरीब है ना इसलिए। लेकिन कम से कम आप एक बार देख तो लेते कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। आपने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और ऊपर से आप हमें को सुनाए जा रहे हो। तुम जैसे लोगों की ना साथ होना ही ऐसा चाहिए और लोग तुम्हारे साथ सही करते हैं जो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालते हैं। तुम जैसों की ना औकात ही यही है। और ये जो बच्चे कुछ दिए है ना तुम्हारे, जाके कहीं और दुकान लगाओ। और तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे गेम में आ जाऊंगी? तुम ये सड़ा सा मुंह बना के मेरे सामने आओगे, ये रोओगे कि मेम साहब तुमने तोड़ दिए और मैं तुम्हें पैसे दे के जाऊंगी? तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, समझ में आई? ठीक है मेम साहब, जो भी हुआ आप बस हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए। अगर भरपाई नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारी रोजी रोटी का सवाल है मेम साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्यों, तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या बोला? इसके पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी और ना ये मेरी गलती है, ये तुम लोगों की गलती है। जाके कोई दुकान देखी होती ना वहाँ लगाते ही है। और वैसे भी ये तुम लोगों के ना ड्रामे होते हैं। जहाँ अमीर लोग देखे नहीं वहाँ पे उन्हें फंसाने चले आते हो तुम लोग। अपनी दुकान उठाओ और कहीं और जाके लगाओ, समझ में आई? मेम साहब, अबे
अबे पापा, अबे वो बुड्ढे, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे छुएगा? तू ना अपने बाप को संभाल। अरे इशू क्या हो गया? तुम इनसे बहस क्यों करे जा रहे हो? साहब साहब आपने देखिए ना मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं बस मेम साहब से भरपाई के लिए कह रही थी और ये बदतमीजी पे उतर आए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भरपाई कर दीजिए साहब। नुकसान तो इनका काफी हो गया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे बताइए कितने का नुकसान हुआ है, मैं भर दूंगा। सब ये 400-500 रुपए, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं। सर ये सब ना इनका प्लान होता है, आपको इनके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये हम जैसे अमीर लोगों को फंसाते हैं, तो आप इसकी ना प्लान में मत आओ, आप चलो मेरे साथ। अरे प्लीज सर चलिए ना आप। सब ऐसी कोई बात नहीं। सर आप चलिए, इनकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। साहब साहब मेरी बात तो सुनिए। रहने दो पापा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। चलो उठो उठो। तो सर मैंने आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी तो दिखाई दी है। देखो इशू, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं कर सकता। अरे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने पूरे 1 करोड़ पे लगाए हैं, और अगर आपने ये कैंसिल कर दी तो मैं तो रोड पे ही आ जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें अब अपना नुकसान दिखाई दे रहा है? इशू, अभी याद है तुमने क्या किया उनके साथ? तुमने उनके साथ इतनी सारी बदतमीज की और ऊपर से उनका नुकसान भी नहीं भरा। और तुम्हें एक बात बताओ, जब तुमसे मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा? तुम्हें अपना नुकसान तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तुम्हें ना एक बार भी उनका नुकसान नहीं दिखाई दिया। और मैं तो उनके नुकसान की भरपाई भी कर रहा था, क्योंकि गाड़ी मेरी चढ़ी थी, गलती मेरी थी। तुमने तो मुझे वो भी नहीं करने दिया। इसलिए इशू देखो, मैं ये डील तुमसे नहीं कर सकता। तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कि नुकसान का मतलब क्या हो। हाँ सर आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और मैं अभी उनसे माफी भी मांग लूंगी, पर प्लीज आप ये डील कैंसिल मत कीजिए प्लीज सर। अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया? तुम रिग्रेट भी फील कर रहे हो? तो तुम किस चीज का रिग्रेट फील कर रहे हो? उनके नुकसान का या फिर अपने नुकसान का? नहीं सर, मुझे उनके नुकसान का भी महसूस है कि मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी भी किया है, और आज जब आपने डील कैंसिल कर दी तो मुझे समझ में आया कि नुकसान क्या होता है। जब अपने ऊपर आती है तभी समझ में आता है। प्लीज माफ कर दो मुझे। अच्छी बात है, मैं ना तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। ये लो पैसे, नुकसान भरो और हाँ उनसे माफी भी मांग कर आओ। समझी तुम? ठीक है सर, मैं अभी जाके उनसे माफी मांग के आती हूँ। बहुत बढ़िया, जाओ अब। लो पापा, यही दिए बचे हैं। सुनिए, बोलिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तो मैंने तुम्हारा नुकसान किया और अपनी गलती मानने की बजाय मैं तुमसे बदतमीजी कर रही थी। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही बहुत है। और आपसे एक बात कहूँ, ये हमारी रोजी रोटी है, हमारा घर इसी से चलता है। अगर आज कुछ कमाएंगे नहीं तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाता है। मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि आप जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दीजिए। देखिए, हम जो कमाते हैं ना उसी से खाते हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं जो बचत कर सकें, लेकिन आपने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। देखो तुम ऐसे बोल के मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आई थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए का नुकसान हुआ है। तुम ये रखो। हिम साहब, ये तो 1500 रुपए है, ये आप रखिए। अरे नहीं, ये भी तुम रखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार है। घर चली जाना और घर वालों के लिए भी कुछ ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, गलती मेरी थी तो मुझे एहसास हो गया। और हाँ, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। मैं चलती हूँ।
पापा ये देखो, वो मैम सब वो पैसे देकर गई हैं। इस बार ना हमारी अच्छी दिवाली बनेगी। ये रखो अपने पास।